जेपीएससी अभ्यर्थियों ने आज राजभवन के समीप धरना के दौरान जेपीएससी का शव यात्रा निकाला। जी हाँ, ये बात सुनने में अजीब तो लग रहा है, लेकिन सच है। जेपीएससी का पुतला बनाकर, उसे लिटाकर और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उसको अर्थी में लिटाकर यह यात्रा निकाला गया, जिसमें जेपीएससी अभ्यर्थियों ने सारे रीति रिवाज का अनुशासन तरीके से पालन भी किया। इसके साथ ही देवेंद्र नाथ ने कहा कि जेपीएससी मर चुका है, इसलिए जो मरता है, हमारा धर्म कहता है कि उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, और यही हम कर रहे हैं। ये जो पुलिस खड़ी है, 3 लेयर पुलिस, हमें रोकने के लिए, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। आइए सुनते हैं देवेंद्र नाथ ने क्या कुछ कहा। साथ ही इस मौके पर शव यात्रा को रोकने के लिए बहुत बड़ी तादाद में पुलिस बल मौजूद रही। लाठियों के साथ पुलिस बल का साफ कहना था, अगर राजभवन के बाहर या पैर भी रखी तो इसे हमारे लाठियों से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन इतने चाक चौबंद के बावजूद भी अभ्यर्थियों का हौसला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनका कहना है, चाहे झारखंड के सारे पुलिस लगा लो, हम जेपीएससी का अंतिम संस्कार तो करके ही रहेंगे, और आज से एक नया जेपीएससी शुरू होगा जिसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। 50 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और पिछले 50 दिनों में हमारा बात नहीं सुन रही है, तो जेपीएससी को पूछ रहे भाई क्यों हमारा बात नहीं सुना जा रहा है। तब पता चल रहा है कि नहीं, जेपीएससी का हत्या हो गया है, उसका मर्डर हो गया है, उसको मार दिया गया है, इसलिए उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। अरे तो वो अपना पुलिस काम कर रही है, वो तो सरकार के द्वारा भेजा, वो अपना ड्यूटी में है। हमको पुलिस से कोई मतलब नहीं है, हमको छात्र नौजवान के लिए लड़ने निकले हैं, छात्र नौजवान का हक अधिकार के लिए हम लोग आ गया है। तो हम लोग आहत देखिए, आहत तो उसका बेटा जिसको हम लोग सौंपे थे इसका रखवाला के लिए, उन्होंने ही इसका हत्या कर दिया। तो आज जेपीएससी को हम लोग बहुत दर्द के साथ हम लोग आज हम लोग हैं कि भाई अलग झारखंड हुआ था कि अलग झारखंड का उद्देश्य के अनुरूप जेपीएससी काम करेगा, लेकिन यहाँ के रखवाले ने इसका हत्या कर दिया, इसीलिए सुनाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए हरमू नदी तक शव यात्रा निकालेंगे, वहाँ अंतिम संस्कार कर देंगे और कहेंगे कि अब जाल 5 संजोग कमीशन कोई काम कर नहीं रहा। मुक्ति धाम आप लोगों को जाने दिया जाएगा? रांची जिला प्रशासन यहाँ पे खड़ी है। हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार हमें कोई नहीं छीन सकता है। अरे क्यों होगा, हम निहत्थे हैं, हम कानून के तहत चलने वाले हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर हमारा हक अधिकार का हनन होगा तो हम अपना हक अधिकार का बात करेंगे। ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता है हमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दिए हैं। सरकार आती है जाती है, संविधान होती है और संविधान से सबको चलना पड़ता है, इसलिए हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। वो हमारा अरे छात्र आंदोलन का नाम का भी कोई चीज होता है। प्रशासन तो मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रशासन हमें सुरक्षा देने भी तो आई है, हमें प्रोटेस्ट देकर एस्कॉर्ट करके ले जाएगी। प्रशासन खाली मुख्यमंत्री को एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे का? वो हमारा एस्कॉर्ट करके अभी हरमू नदी तक पहुंचाएंगे, हमें ये दायित्व है उनका, और मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रशासन से। अंतिम संस्कार जो होगा हरमू नदी में होगा। और अगर इन केस आप लोग को रोका गया, इन केस और उन केस और 3 केस, कोई केस नहीं होता है, एक होता है, हम मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट और हम संविधान के तहत करें। इन केस उन केस कोई केस नहीं होता। नोटिस निकला है कि आप लोगों का उसमें कुछ चुनिंदा लोगों का नाम है कि अगर आपने यहाँ से बाहर कदम भी रखा हरमू नदी के लिए, अरेस्टिंग पक्का है और उसके आगे की घटना। मैं कोतवाली थाना को, लालपुर थाना को, या तमाम झारखंड सरकार के निर्देश से काम कर रहे हैं, और मैं सरकार के तहत नहीं चल रहा हूँ। मैं भारत का जो बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान दिए है, उस संविधान में जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपना पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और हम वही करने जा रहे हैं, और मुझे ये कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।